और आप सब कैसे हैं? ठीक है, चलिए आज हमारा जो है भूगोल का दूसरा क्लास है। ठीक है, तो आप लोगों का अनूप स्टडी जोन में स्वागत है। ठीक है, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है और हमारा जो है भारत का भूगोल दूसरा क्लास प्रारंभ होने जा रहा है। जैसा कि कल सभी चीज़ों पर चर्चा की गई, अक्षांश देशांतर क्या विस्तार है भारत का, उन सब चीज़ों पर कल हमने चर्चा किया। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। आज हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों को देखते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, भारत के तटीय राज्यों को देखते हैं, कौन कौन से तटीय राज्य हैं। तो पहले समझते हैं कि तटीय राज्य होते क्या हैं। देखिए, जो समुद्र से लगे हुए राज्य हैं वो तटीय राज्य हैं। ठीक है, तो उन्हीं की चर्चा की जाएगी, मुख्य भूमि की बात की जाएगी, इसके बाद द्वीपों की बात की जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये आज भूगोल का दूसरा क्लास है और बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाला है। ठीक है, तो सब लोग जो है इन्जॉय लेंगे इस चीज़ का। इन्जॉय क्या, आपको अच्छे से पढ़ना है। इन्जॉय तो है ही, शिक्षा के साथ साथ अगर इन्जॉय है तो बड़ी अच्छी बात है। इन्जॉय खोजिए लेकिन शिक्षा में खोजिए। लेकिन आजकल इन्जॉय लोग कहीं और खोजते हैं ना, वो जो है स्टूडेंट लाइफ के लिए हानिकारक है। तो इन्जॉय खोजना है तो शिक्षा में खोजिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं भारत के जो है तटीय राज्यों की। तो कितने तटीय राज्य हैं, मुख्य भूमि की मैं बात करता हूँ तो 9 हैं। तो पहला हम लोग पॉइंट बना करके इस चीज़ को लिखते हैं। भारत के तटीय राज्य, इनकी संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या 9 है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से तटीय राज्य भारत के हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं भारत के तटीय राज्य। देखिए, इस साइड भी जो है क्या है, अरब सागर है, और इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी है। इस साइड क्या है, हिंद महासागर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, और यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है। तो जो देखिए समुद्र के किनारे लगे हुए हैं वही हैं हमारे तटीय राज्य। ठीक, तो सबसे बात करते हैं गुजरात की। गुजरात, ठीक, गुजरात हो गया। गुजरात के नीचे क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे क्या है हमारा, गोवा। गोवा के नीचे हम आते हैं तो कर्नाटक। ये रहा कर्नाटक हमारा। कर्नाटक के नीचे आएंगे तो केरला। ठीक है, इस साइड में देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो तमिलनाडु है हमारा। तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु के ऊपर चलते हैं तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के ऊपर चलते हैं तो उड़ीसा हो गया हमारा। उड़ीसा के ऊपर चलते हैं तो पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, तो कितने तटीय राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तटीय राज्य हैं हमारे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सबसे लंबी तट की। पहले देखते हैं हमारे जो भारत के मुख्य भूमि है उसके तट की लंबाई कितनी है। देखिए, मान लीजिए आपने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तट के किनारे किनारे ऐसे इस तरह से चलते 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 कहाँ पहुँच गए, गुजरात से चलते चलते तट पकड़ के आप कहाँ पहुँच गए, पश्चिम बंगाल में। तो टोटल तट की लंबाई कितनी हुई, 6100 किलोमीटर। तो ठीक है, तो मुख्य भूमि के तट की लंबाई, एक पॉइंट बना लेते हैं हम लोग। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है भैया, 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर। ठीक है, एग्जामों में ये खूब पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य भूमि की तट की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर। यानी हमने गुजरात से चलना प्रारंभ किया तट पकड़ के और कहाँ पहुँच गए, पश्चिम बंगाल में पहुँच गया। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे तट हैं, तटीय राज्य हैं, तो सबसे लंबी तट सीमा किस राज्य की है। तो सबसे लंबी तट सीमा किसकी है भाई, गुजरात की है।
ठीक है। तो कितनी है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है 1214 किलोमीटर है, यानी आप यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो 1214 किलोमीटर। तो सबसे लंबा तट हो गया किसका? गुजरात का। तो सबसे छोटा तट भी होगा लंबाई में, तो देख लेते हैं। तो सबसे छोटा तट जो है वो गोवा का है। कितना है? मात्र 10 किलोमीटर। मात्र कितना है? 10 किलोमीटर है। लेकिन अगर बात किया जाए कि क्रमशः गुजरात का तो सबसे बड़ा हो गया, इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद हमारी लंबाई में आती है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद कौन आता है? तो तमिलनाडु। तो मुख्यतः हमको 3 को रखने हैं कि सबसे लंबा तट किसका है? गुजरात का। दूसरे नंबर पर कौन आता है? आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर पर कौन आता है? तमिलनाडु। तो हम एक ट्रिक बना लेते हैं, GST, ठीक है, सॉरी GAT, गैट, GAT बना लेते हैं। तो G का मतलब क्या हो गया? गुजरात। सबसे लंबा तट किसका हो गया? गुजरात का। गुजरात, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है भाई? तो आंध्र प्रदेश आता है। तो ए से क्या रखेंगे हम लोग? आंध्र प्रदेश को रखेंगे। आंध्र प्रदेश को रखेंगे। टी से क्या होता है भाई हमारा? तमिलनाडु होता है। तो हम तमिलनाडु को रखेंगे, तमिलनाडु, ठीक है। तो हमको गैट याद रखना है, ठीक। और सबसे कम तो हमको पता ही है गोवा का है, क्योंकि छोटा सा है, ठीक है। छोटा सा है तो इसका तट भी बहुत छोटा सा है, ठीक। तो सबसे लंबा तट किसका है? गुजरात का है। तो ये हो गया। और मुख्य जो है भूमि की तट कितनी है? 6100 किलोमीटर है। चलिए, तो ये तटीय राज्यों की बात हो गई। 9 तटीय राज्य हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को जो देखना है अंडमान निकोबार को। ये तो मान लीजिए मुख्य भूमि हो गई। थोड़ा सा देख लेते हैं द्वीपों को। तो देखते हैं, इधर आपका क्या है? लक्षद्वीप सागर है, ठीक है। अब इधर क्या है? अंडमान निकोबार। तो हम अंडमान निकोबार की बात करेंगे। ये ट्रिक हम साफ कर देते हैं। देखिए, तो जो अंडमान निकोबार है ये कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूटी है, यूनाइटेड टेरिटरी। यूटी, यूनाइटेड टेरिटरी है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सबसे लंबी तट सीमा किसकी है? तो हमको बताना है अंडमान निकोबार का, ठीक है। अगर पूछे सिर्फ राज्यों में पूछे या तो पूछे मुख्य स्थल का, यानी भारत के मुख्य भूमि का सबसे लंबा तट किसका है, तो हमारा उत्तर क्या होता है? गुजरात होता है। लेकिन अगर हमारा ये पूछे द्वीपों सहित, तब हम किसको लगाएंगे? अंडमान निकोबार को। या तो पूछे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सबसे लंबा तट किसका है, तो अंडमान निकोबार का है। देख रहे हैं पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी में है ये, चारों तरफ इसके जल ही जल है। तो ये इसके अगर तटों की बात की जाए तो सबसे लंबी हो जाती है। तो कितनी हो जाती है? 1962 किलोमीटर। तो सबसे लंबा तट इसी का है, 1962 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना है अंडमान निकोबार को कि अगर हमसे प्रश्न करता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में सबसे लंबा तट किसका है, तो हमको क्या उत्तर देना है? अंडमान निकोबार को। अगर बात करता है राज्यों की, तो हमको क्या देना है? गुजरात देना है। चलिए, ये हमारा एक टॉपिक था, ये समाप्त हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? 9 हैं। चलिए, अब उनको हम देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9 है। तो चलिए भारत का मैप बनाते हैं, इसके बाद जो जो पड़ोसी देश कहाँ पर हैं उनको दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए, ये छोटा सा मैप बन गया हमारा भारत का, ठीक है। इस तरह से भारत का मैप बन गया हमारा, ठीक है। अब देख लेते हैं पड़ोसी देशों को। तो आपको पता है यहाँ पर कौन सा है? पाकिस्तान है। 1947 से पहले हमारा ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 में बंटवारे के तहत इधर पाकिस्तान बन गया और इधर जो है बांग्लादेश आ गया। बांग्लादेश ये भी हमारा हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो 1971 में
क्या कहते हैं इसको, इंदिरा जी की सरकार थी उस समय ये बांग्लादेश के नाम से आया, नहीं तो ये भी पाकिस्तान था। तो हम बात करते हैं, ठीक है। तो इधर पश्चिमी पाकिस्तान था और इधर पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में युद्ध हुआ, इसके तहत इसका नाम क्या पड़ गया, बांग्लादेश, एक स्वतंत्र देश के रूप में आ गया। नहीं तो ये भी क्या था, ये था आपका पश्चिमी और ये था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक। चलिए, तो ये दो पड़ोसी देश इधर देख लिया मैंने। अफगानिस्तान को देख लेते हैं, ठीक है। भारत के सर के ठीक ऊपर है इधर, पूरा इधर वाला इलाका, तो थोड़ा सा यहाँ पे टच करता है 106 किलोमीटर। तो इधर अफगानिस्तान को हम रख देते हैं, अफगानिस्तान, ये हमारा अफगानिस्तान हो गया, ठीक। फिर चलिए आते हैं, तो ये इधर हमारा एक पड़ोसी देश है चीन। मैंने कल भी कहा था कि हमारा पड़ोसी देश है चीन, है तो बड़ा चिरकुट टाइप का, लेकिन है तो पड़ोसी, पड़ोसी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। चलिए, इधर एक पड़ोसी देश है नेपाल, ठीक। इधर एक पड़ोसी देश है हमारा भूटान, ठीक। इधर पड़ोसी देश है म्यांमार, ठीक। और इधर एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, श्रीलंका हो गया। और इधर एक पड़ोसी देश है मालदीव, मालदीव छोटा सा पड़ोसी देश है, ठीक है, जो कि हिंद महासागर में है, मालदीव। तो ये हमारे पड़ोसी देश हो गए, ठीक है। तो इधर कौन है भाई, पाकिस्तान है। इधर कौन है, अफगानिस्तान है। इधर कौन है, चीन है। इधर कौन है, नेपाल है। इधर कौन है, भूटान है। इधर म्यांमार है। इधर बांग्लादेश है। इधर श्रीलंका है और ये मालदीव है, ठीक है। तो अब प्रश्न बनता है भारत के पड़ोसी देशों की संख्या, तो हम लोग पॉइंट बनाकर लिख लेते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बना दिया, भारत के पड़ोसी देश कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इंडोनेशिया भी है, लेकिन इंडोनेशिया जो है मुख्य भूमि का पड़ोसी नहीं है, अंडमान निकोबार के नीचे है। तो मुख्यतः जो है पड़ोसियों में हम संख्या काउंट जो करते हैं 9 को ही करते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश कितने हो गए, 9 हो गए। अब बात की जाती है, भारत के पड़ोसी देश तो 9 हो गए, लेकिन भारत से जो स्थलीय सीमा बनाते हैं उन पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, यानी जलीय पड़ोसी देश हैं। और कुछ ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी भारत से सीमा स्थल और जल दोनों से लगती है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें कैटेगरी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, केवल लिख लेते हैं या स्थलीय पड़ोसी देश, स्थल सीमा वाले, स्थल सीमा वाले पड़ोसी। स्थल सीमा वाले पड़ोसी कौन कौन से हैं भाई, तो स्थल सीमा वाले पड़ोसी देखा जाए तो श्रीलंका और मालदीव छोड़ करके बाकी सभी क्या हैं, स्थल सीमा वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 स्थल सीमा वाले पड़ोसी कितने हैं भाई, 7, ठीक है। अब बात कर ली जाती है कि देखिए जल सीमा वाले पड़ोसी, ठीक है, जलीय सीमा वाले पड़ोसी, जलीय सीमा वाले पड़ोसी। तो जलीय सीमा वाले पड़ोसी कितने हैं, 2 हैं। संख्या कितनी है, 2। कौन कौन से भाई, तो ये मालदीव और श्रीलंका। तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मालदीव और श्रीलंका ये 2 हैं, दोनों का नाम लिख लीजिए, मालदीव और दूसरा श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है, मालदीव और श्रीलंका, ठीक। तो भारत के 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थल सीमा भी साझा करते हैं और जल सीमा भी साझा करते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हम लोग चौथा पॉइंट बना लेते हैं, स्थल प्लस जल सीमा वाले पड़ोसी, ठीक है।
ऐसे पड़ोसी जिनकी सीमा भारत के स्थल से भी लगती है और जल से भी लगती है। तो भाई संख्या कितनी है? 3 है। एक अपना पाकिस्तान हो गया, इधर अपना ही बोलेंगे, पहले अपना ही था, अब जो है पराया हो गया है, पराया हो गया है और व्यवहार भी परायों जैसा करता है। ठीक है, तो इधर हो गया पाकिस्तान, ठीक, जिसके देखेंगे तो स्थल की सीमा भी इधर से लग रही है, स्थलीय सीमा, और इधर क्या है? सागरीय सीमा। ठीक है, अरब सागर, अरब सागर, दोनों सीमा लग रही है ना। फिर एक है बांग्लादेश, तो स्थलीय सीमा भी साझा कर रहा है और जलीय सीमा भी, क्योंकि क्या है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। एक है म्यांमार, स्थलीय सीमा भी लग रहा है और इधर देखेंगे तो ऐसे करके है म्यांमार, तो जलीय सीमा भी लग रहा है। तो 3 है, तो कौन कौन से हैं? पाक है प्लस बांग्लादेश है और प्लस म्यांमार है, ये 3 है। ठीक है, तो जितनी भी कैटेगरी थी ये सारी की सारी आप लोगों को पड़ोसी देशों से संबंधित बताई गई है। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। स्थलीय सीमा वाले पड़ोसी देश 7 हो गए, जलीय सीमा वाली पड़ोसी देश 2 हो गए। ठीक है, कौन कौन? मालदीव और श्रीलंका। देखिए भारत के जो है स्थल और जल सीमा वाले पड़ोसी देश कौन से हैं? तो भाई 3 हैं, एक है पाकिस्तान, एक है बांग्लादेश और एक है म्यांमार। ठीक, तो ये तो पड़ोसी देशों की बात हो गई। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार कितनी लंबाई है, भारत के कौन कौन से राज्य इन पड़ोसी देशों को छू रहे हैं, या कह सकते हैं ये पड़ोसी देश भारत के किन किन राज्यों को छू रहे हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही बात हुई। चलिए तो देखिए 9 पड़ोसी देश हैं, लेकिन भारत के जो स्थल से लगे हुए हैं वो 7 हैं, यानी कि भारतीय राज्यों को छूने वाले जो है 7 ही पड़ोसी देश हैं। तो उनको हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग हम लोग बना लेते हैं, भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा विस्तार, पड़ोसी देशों की सीमा विस्तार, भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा विस्तार। ठीक है, भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा विस्तार। तो देखिए जो 7 हैं क्रमशः देखेंगे, सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद। ठीक है, तो 7 है। तो एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम थोड़ा सा देखते हैं। ट्रिक क्या है भाई? बचपन में MBA किया, तो इसमें किया और में साइलेंट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार होती है, तो हम लोग देख लेते हैं। ब से क्या हो गया? बांग्लादेश। ठीक है, च से क्या हो गया? चीन हो गया, प से पाकिस्तान हो गया, और उसके बाद ठीक है, न से क्या हो गया? नेपाल हो गया, एम से क्या हो गया? म्यांमार हो गया, बी से क्या हो गया? भूटान हो गया, ए से क्या हो गया? अफगानिस्तान। यानी बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा करेगी और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम करेगी। तो क्रमशः हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। देखिए इधर लिखते हैं हम लोग बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन सा है? चीन। तीसरे नंबर पे कौन सा है भाई? पाकिस्तान। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन सा है भाई? नेपाल। पांचवें नंबर पर कौन सा है? म्यांमार। म्यांमार के बाद कौन सा है? भूटान। भूटान के बाद कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक,
तो बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी सीमा विस्तार करती है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सीमा की लंबाई। ठीक है, सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई एक पॉइंट बना लेते हैं। ठीक, ये पड़ोसी देश, पड़ोसी देश। ठीक, तो सीमा की लंबाई कितनी है, 4096 किलोमीटर। तो बांग्लादेश के साथ जो है भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसी के साथ साझा करता है। दूसरे नंबर पे जो है क्या कहते हैं, चीन है। तो हम चीन का नहीं देखते हैं फिर नॉर्मली तौर पे, लेकिन सबसे कम सबसे ज़्यादा तो हो गया बांग्लादेश का, तो इसको याद रखना है बांग्लादेश का। और सबसे कम किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, लगभग 106 किलोमीटर का। ठीक है, एक हम लोग पाकिस्तान को देख लेते हैं। आए दिन जो है पाकिस्तान के साथ विवाद होता रहता है भारत का, तो पाकिस्तान के साथ जो है कितनी सीमा साझा करती है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। 3468 किलोमीटर के आसपास जो है सीमा साझा करती है। 3468 किलोमीटर के आसपास जो है सीमा साझा करती है। ठीक है, तो प्रमुखता मैंने देखा सबसे ज़्यादा भारत की सीमा किसके साथ लगी हुई है, बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ लगी हुई है, अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं ये जो पड़ोसी देश हैं हमारे कितने राज्यों को टच करते हैं। तो हम लोग देखते हैं, तो देखिए जो ये बांग्लादेश है ये 5 राज्यों को टच करता है, 5 राज्य। ठीक है, 5 राज्य। तो भारत के 5 राज्यों को टच करता है, तो कौन कौन से राज्य हैं, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले करेगा पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को किया। इसके बाद किसको करेगा, असम को करेगा, मेघालय को करेगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये 5 राज्यों को जो है ये टच करता है हमारे। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये 5 राज्य याद रखिएगा आप लोग, 5 राज्य। ठीक, तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य लगते हैं। अब चीन के साथ बात की जाती है, चीन के साथ कितने राज्य लगते हैं, तो देखिए 4 राज्य लगते हैं और एक यूटी लगता है। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो चीन के साथ कितने लगते हैं भाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 राज्य प्लस 1 यूटी, यूनाइटेड टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चीन के साथ कौन सा हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश लगता है। तो अभी नया नया बना है लद्दाख। ठीक, तो चीन के साथ जो केंद्र शासित प्रदेश है यूटी जो है कौन सा है, लद्दाख है, लद्दाख टच करती है। अब 4 राज्यों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश टच करता है, उत्तराखंड टच करता है। तो हम लोग देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश, कामा, उत्तराखंड, और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो सिक्किम टच करता है, सिक्किम टच करेगा। सिक्किम के आगे जब बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश टच करता है, एपी लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो लद्दाख ये तो हो गया हमारा एक यूटी। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और आंध्र प्रदेश है। तो इतने जो है चीन के साथ लगते हैं। ठीक है, ये चीन के साथ हो गए। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य, चीन के साथ 4 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब बात की जाती है पाकिस्तान की। देखिए, तो पाकिस्तान जो है हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, और इसके साथ जो है 2 यूटी और 3 राज्य, 3 राज्य यानी 3 स्टेट और प्लस 2 यूटी। यूटी का मतलब यूनाइटेड टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कौन कौन से हैं, तो पहले हम 2 यूटी को देख लेते हैं, यूनाइटेड टेरिटरी को देख लेते हैं। तो लद्दाख टच करती है, लद्दाख, कामा कौन सी, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अब 3 राज्य की बात की जाती है तो गुजरात हो गई, गुजरात, फिर पंजाब और राजस्थान, ये हो गए। ठीक है, लद्दाख,
जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। तो ये जो है किसके साथ टच करती है? पाकिस्तान के साथ। ठीक, तो बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान। अब नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल के साथ 5 राज्य टच करते हैं। तो नेपाल के साथ हम लोग लिखते हैं 5 राज्य। ठीक है, कोई भी यूटी टच नहीं करता। तो नेपाल के साथ कौन कौन से 5 राज्य टच करते हैं? तो हम लोग ऊपर से देखना प्रारंभ करते हैं। तो उत्तराखंड, ऊपर से देखते हैं तो उत्तराखंड टच करता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के नीचे आएंगे तो कौन सा? यूपी टच करेगा, यूपी हो गया। ठीक, यूपी के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे तो कौन सा? बिहार, बिहार टच करता है। बिहार के बाद हम लोग देखते हैं तो पश्चिम बंगाल भी टच करता है नेपाल को। तो पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हम लोग देखते हैं सिक्किम हो गया, सिक्किम हो गया। तो ये 5 राज्य हो गए। ठीक है, तो नेपाल के साथ हमारे कितने राज्यों की सीमा लगी हुई है? 5 राज्यों की। तो कौन कौन से भाई? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम लोग याद रखते हैं। अभी बाकी जो है क्या कहते हैं, मैप बना के दिखा दिया जाएगा, लेकिन ऐसे ही याद रखना है हमको। फिर देख लेते हैं हम म्यांमार को। बात हो रही है म्यांमार की। ठीक है, तो म्यांमार के साथ जो है 4 राज्य लगे हुए हैं। ठीक है, म्यांमार के साथ कितने राज्य लगे हुए हैं? 4 राज्य लगे हुए हैं। इन राज्यों को देख लेते हैं कौन कौन से। तो क्रम से देखते हैं। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश टच करता है। फिर नागालैंड टच करता है, नागालैंड। ठीक, नागालैंड से नीचे आएंगे तो आपका क्या कहते हैं मिजोरम टच करता है और मणिपुर टच करता है। इसको मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, मिजोरम। ठीक, तो म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ कितने हो गए? 4 राज्य हो गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, तो इस तरह से 4 राज्य जो है किसके साथ लगे हुए हैं? म्यांमार के साथ। अब बात की जाती है भूटान की। ठीक है, तो भूटान के साथ कितने राज्य लगे हुए हैं? तो 4 राज्य इसके साथ भी लगे हुए हैं। तो भूटान भी जो है 4 राज्यों के साथ है। 4 राज्य भूटान को भी टच करते हैं। तो कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। तो देखेंगे भूटान से इधर साइड में कौन लगा है भाई? सिक्किम लगा हुआ है। एक हो गया सिक्किम। अब बात की जाती है दूसरा कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश लगेगा, अरुणाचल प्रदेश। फिर कौन लगेगा भाई? असम लगेगा। और कौन लगेगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सिक्किम के साथ देखिए भूटान, भूटान के साथ कौन कौन से लग गए? तो हमने देखा भूटान के साथ कौन लगा? अरुणाचल प्रदेश लगा। ठीक है, सिक्किम लगा, असम लगा और पश्चिम बंगाल लगा। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा 4 राज्यों को, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल, ये लग गए भूटान के साथ। अब बात की जाती है अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ मात्र 1 यूटी लगती है, 1 यूटी। ठीक है, 1 यूटी लगती है और वो कौन सी है? लद्दाख है, लद्दाख। ठीक है, तो पीयूके वाला जो क्षेत्र है वही टच करता है। ठीक है, पीयूके वाला जो क्षेत्र है वही टच करता है। मुख्यतः इस समय जो है पीयूके पर जो है पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाक अधिकृत कश्मीर उसको बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने देखा। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, सीमा की लंबाई मुख्यतः आपको सिर्फ 3 का ही याद रखना है। एक रखना है बांग्लादेश का 4096 किलोमीटर, एक रखना है पाकिस्तान का लगभग क्या कहते हैं 3468 किलोमीटर है, और सबसे कम किसका है? अफगानिस्तान का है। तो ये मुख्यतः 3 ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 याद रखना है। इसके बाद ये देखना है क्या कहते हैं हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ कितने क्या कहते हैं कितना किलोमीटर हो गया, ये तो किलोमीटर हो गया। इसके बाद देखते हैं कि जैसे बांग्लादेश है तो हमारे कितने क्या कहते हैं राज्यों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। तो देखा 5। चीन है, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 4 राज्य प्लस 1 यूटी। पाकिस्तान है, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 3 राज्य प्लस 2 यूटी। नेपाल 5 राज्य, म्यांमार 4 राज्य, भूटान 4 राज्य,
अफगानिस्तान मात्र एक यूटी यानी एक राज्य। ठीक, चलिए तो टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। तो मुख्यतः एक नोट बना लेते हैं हम लोग, नोट में लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नोट में यही लिखना है, भारत के 16 राज्य प्लस 2 यूटी केंद्र शासित प्रदेश का मतलब यूटी है। ठीक है, भारत के 16 राज्य और 2 यूटी क्या बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सीमा बनाते, ठीक है, तो ये नोट को जो है महत्वपूर्ण है। तो 16 राज्य और 2 यूटी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो तट वाला तो हमने देख लिया था, तट वाला जो लंबाई था कितना था, 6100 किलोमीटर था। ठीक है, तट की। अगर स्थल की बात किया जाए, यानी गुजरात से हम लोग चलते हैं, इधर से गुजरात होकर के क्या कहते हैं, गुजरात से ऊपर तो राजस्थान होकर के, पंजाब होकर के क्या कहते हैं, उधर जम्मू कश्मीर होकर के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए इधर से पूरी तरह से आकर के फिर कहाँ, पश्चिम बंगाल तक। तो यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी है, तो इसको देख लेते हैं। तो क्या कहते हैं 1500 या कहते 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा रखिए। मुख्यतः तट का पूछता है और स्थल का नहीं पूछता। अगर स्थल से पूछेगा भी, जैसे ये लोग स्थलीय हैं तो स्थल को ही टच कर रहे हैं, तो कुल कितनी सीमा है हमारी, 15,200 किलोमीटर। और जिसमें अकेले ही 4,096 किलोमीटर किसके साथ टच कर रही है, तो बांग्लादेश के साथ। ठीक, 3,000 के आसपास पाकिस्तान के पास, 3,468 और लगभग 106 अफगानिस्तान। ठीक है, तो चलिए आज का बस टॉपिक इतना ही था, कल बाकी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप लोगों का जो है क्या कहते हैं अच्छी से तैयारी हो, बस यही मेरी कामना है।